बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के इस व्लॉग में, खूबसूरत से व्लॉग में, मैं एक ऐसी जगह पर आया हूँ जहाँ पर मेरी तालीम का आगाज़ हुआ। जहाँ पर नर्सरी प्रेप तो उस टाइम पर नहीं होती थी, कच्ची पक्की से लेकर क्लास 5वीं तक मैंने इधर तालीम हासिल की। मेरी इब्तदाई दरसगाह में से ये एक दरसगाह है और आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वो उन इब्तदाई चंद एक दोस्तों में से एक मेरे बेस्ट फ्रेंड शाहिद महमूद। अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज मैं और असद मिले हैं, तो हमने डिसाइड किया क्यों ना हम अपने उस जगह पे जाएं जहाँ से हमने अपनी एजुकेशन की इब्तिदा की। तो हम अपने स्कूल में आए हैं, प्राइमरी स्कूल में। तो आज आपको यहाँ का विज़िट करवाते हैं और आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। गाइस, हम पहुंचे हैं उस जगह पर जहां पर हमारा असेंबली एरिया था। ये हमारा असेंबली एरिया था और हम यहां पर खड़े होकर खुद पढ़ते होते थे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना। तो यहाँ पर 3 बच्चे यहाँ पर खड़े होते थे और वो खड़े होकर सारे जितने भी ये असेंबली में होते थे बाकी बच्चे यहाँ पर खड़े होते थे। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा खूबसूरत गार्डन बन चुका है, तो दिल भी गार्डन हुआ है अब तो यहाँ पर आने के बाद। तो दोस्तों, असेंबली एरिया के बाद शाहिद भाई के साथ हम पहुँचे हैं अपनी उस क्लास में जहाँ पर हमने नर्सरी प्रेप और 1 क्लास, ये क्लास थी। आई थिंक नहीं एग्जैक्टली यही क्लास थी लिखा भी होगा और क्लास 1। तो उस दौर में तो ये चीज़ें नहीं होती थी, ऊपर लिखा हुआ। आस्ता तरक्की हो गई यहाँ पे भी। फिर उसके बाद हमने 2 और 3 यानी दूसरी और तीसरी इस रूम में हमने वो दूसरी और तीसरी क्लास पढ़ी। तो इस क्लास की बड़ी यादें हैं और उस्ताद अकरम साहब जो कि दार फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो पहली क्लास जो थी नर्सरी प्रेप और 1 क्लास, वो शाहिद भाई बताएंगे किस सर से हमने पढ़ी थी। तो फर्स्ट जो हमने हमारी जो 1 क्लास थी वो हमने सर उमर हया साहब से तकरीबन पढ़ी थी, जहाँ तक मेरे ख्याल, और वो इनके वालिद साहब ही हैं। और उस दौरान मुझे याद है कि हमारी थोड़ी बहुत 19वीं चित्रोल भी होती थी और असद के साथ ही होती थी, असद की भी साथ ही होती थी, साथ हमारी होती थी। उनके फादर थे, ये मुझे थी। यहाँ पे एक वो टीचर थे, तो इसलिए वो उनकी नज़र में सब एक बराबर ही नहीं। वैसे मुझे उस दौर में सबक भी याद नहीं होता था। ये भाई और एक और हमारे दोस्त, सेम ही था। एक और हमारे दोस्त थे इस्माइल, तो वो इस्माइल और ये शाहिद भाई हमें मुझे सबक याद करवाते थे, अलिफ बे ते ते। तो फिर दूसरी और तीसरी क्लास हमने इस जगह हमने पढ़ी और ये क्लास तो थी सर अकरम साहब। तो सर अकरम साहब बड़े ही हम्बल इंसान थे और बड़े ही आजिज इंसान, और शाहिद भाई के साथ और हमारे साथ एक अलग ही उनका ताल्लुक था। तो बड़े ही नाइस इंसान थे। आज भी उनकी बहुत ही अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो नाज़रीन, अब हम पहुँचे हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हम ना सिर्फ पढ़ते थे बल्कि एक ऐसा खेल खेलते थे जो कि आप लोगों को शाहिद भाई बताएंगे। तो गाइस, हमें जो मैं जैसे एक विलेजर कहते हैं कि पिट्ठू, हम यहाँ पे पिट्ठू खेलते थे। यहाँ से ये खाने आपको नजर आ रहे हैं, ये खाने, तो हम जो हमारी ब्रेक होती थी तो हम यहाँ पे आके खेलते होते थे। यहाँ पर हम आकर स्टापू खेलते होते थे। और फिर हमारी जो 4थी और 5वीं क्लास जो हमने पढ़ी वो इस क्लास में, लेकिन अब तो कंडीशन माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन हो चुकी है। और यहाँ पे सर बशीर थे, आई थिंक सर बशीर साहब हमें 4 क्लास सर बशीर साहब ने पढ़ाई, जो कि बड़े ही हम्बल इंसान थे, बड़े ही हम्बल। जितनी तारीफ करूँ उतना ही कम है। लेकिन जब हम 5वीं क्लास में हुए तो हमें पता चला कि हमें एक ऐसे उस्ताद मिलने वाले हैं जो कि बड़ी सर्विस अच्छी तरह करते हैं। आप समझ तो गए होंगे। लेकिन वो हमारी इज्जत माफ उस्ताद हैं और हमेशा वो उस्ताद रहेंगे हमारे। लेकिन अब वो नहीं मारते, पहले बड़ा मारते होते थे। तो जब हमें पता चला कि 5वीं क्लास उनके पास जानी है तो फिर हमारी हालत पतली हो गई थी, बड़ी नाजुक थी। बड़ी दुआएं कर करके सर बशीर साहब को हमने रखवाया। तो जब दुआ करते थे, या अल्लाह सर बशीर साहब ही हमारे टीचर हों। तो जब हमें पता चला कि सर बशीर साहब ही हमारे 5वीं भी टीचर है तो हम
क्लास में शोर पड़ा। बहुत ज्यादा हैप्पी हुए थे हम। सर ने आके हमें बताया कि 5वीं क्लास भी मेरे ही है। ये तो पहले हम बहुत डर गए उससे थे, पहले तो हम काफी डरे हुए थे। हमारी अच्छी सर्विस होगी क्योंकि हम बहुत लाइक थे इसलिए। तो बड़ी यादें, बड़ी कमाल की यादें। और एक बार एक छोटी सी याद मैं करना चाहूँगा ताज़ा। इस जगह पर बेड डाउन या कोई ऐसा नाम है सज़ा का, तो हमारे एक उस्ताद होते थे, उन्होंने हमें शोर करने पर सबको इधर पाँव ऊपर हाथ नीचे और फिर तशरीफ़ मुबारक पर एक रसीद की। लेकिन मैं फिर बच गया था क्योंकि मैं भी बचा था क्योंकि थोड़ा अल्लाह ने बड़ा ही नजाचे रखा था। तो मैं, एक शाहिद भाई और एक और, हम 3 बचे थे। उसके अलावा तो पूरी क्लास की चित्रोल हुई थी यहाँ पे उल्टे करके। यहाँ पर बड़ा ही कमाल का सीन था। अब तो माशाल्लाह काफ़ी यहाँ पर चेंजिंग आ चुकी है, अच्छी चेंजिंग आई है, पॉजिटिव चेंज आई है। एरिया होता था यहाँ पे। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक बाबा जी होते थे, वो 1 रुपए की 4 बेबी लोली 1 रुपए की 4 बेबी लोली देते थे। 1 रुपए की 4 टाफियाँ, और बड़ा ही सस्ता दौर था, कमाल का दौर था। बाबा जी 4 पाई पे यहाँ पर बैठे होते थे। अब तो वो तो उसी वक्त तकरीबन कुछ अरसे बाद इंतकाल कर गए थे वो भी। तो अल्लाह पाक उनकी भी दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी बख्शिश फरमाए। तो ये हमारा जो गांव का स्कूल है, और स्पेशली हमारी बड़ी यादें यहाँ पर वाबस्ता हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। अब तो ये हायर सेकेंडरी बन चुका है, लेकिन ये हिस्सा प्राइमरी, अब ये हिस्सा प्राइमरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिस्सा प्राइमरी लिखा हुआ है। तो ये हिस्सा प्राइमरी था, और अब तो यहाँ पर माशाल्लाह झूले जो सामने आप देख रहे हैं, और ये सारा इतना खूबसूरत गार्डन बन चुका है। तो शाहिद भाई एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं। तो शाहिद भाई एक दिन लेट आने के बाद जो हुआ तो ऐसे हुआ था कि मैं ब्रेक के बाद घर जाता था, तो उस दिन मैं लेट हो गया। ब्रेक के बाद बैग लेके घर जाता था, क्योंकि ये नजदीक ही घर है। मैंने अपना बैग लेके साथ जाना। तो ये नजदीक ही शाहिद भाई का इस स्कूल से घर है। तो मैं ऐसे ही आया, उस वक्त ये 4 दीवारी नहीं होती थी इसकी। तो मैं आया हूँ, तो एक सर थे, तो उन्होंने मेरी क्लास की। हाँ भी शायद इतनी लेट क्यों? मैं कहा सर सॉरी लेट हो गया। तो मुझे याद है कि उसने सिर्फ सर ने एक स्लैब मारा था, मैं उधर से लेके यहाँ तक आके गिरा था इस जगह पे। मुझे अब भी ये जगह याद है जहाँ मुझे इस साइड आई थिंक, हाँ ऐसी इधर मैं था और मुझे इस साइड पे लगी थी और मैं इधर आया था। तो प्यारे दोस्तों, पता नहीं कितने लोगों की इस स्कूल के साथ, इन क्लासों के साथ यादें वाबस्ता होंगी, और उम्मीद है कि जो इस तालीमी इदारे से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, और अल्लाह पाक उन तमाम के इल्म अमल में इजाफ़ा फरमाए। और यकीनन वो ये वीडियो देखेंगे तो अपने अपने पुराने दिनों को ज़रूर याद करेंगे। और नलका देखे हम, और ये नलका हमारा जो उस दौर में होता था, हम तख्ती लिखते होते थे, तख्ती एक छोटा सा तालाब होता था, और आती ब्रेक के टाइम पे तालाब में वो तख्तियाँ डाल देना और फिर उसके बाद वो गाची, उसके साथ वो तख्तियाँ सारी वो साफ करना, ये हमारा नलका होता था। लेकिन अब तो तरक्की याफ्ता दौर हो चुका है ना, तरक्कियाँ अब तो मोटरें लग गई हैं। उस टाइम पे ये नलका शरीफ होता था, और गालबन इसका मुंह भी इस तरफ या उस तरफ होता था। अब तो रुख भी चेंज हो गया है। यहाँ साथ में इस तरफ ईंटें भी लगी होती थी इसके, यानी कि पूरा सेटअप था। अब तो बेचारा बर्बाद हो गया है। फिर उसके अलावा इसके साथ एक तालाब था, हम आके यहाँ पर तख्तियाँ धोते थे। और फिर बड़ी यादें यहाँ पर अगर देखें तो बड़ी यादें वाबस्ता है इस दरसगाह के साथ। प्यारे दोस्तों, आज की इस खूबसूरत सी व्लॉग में खूबसूरत सी पुरानी यादें जो कि हमने शेयर की, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और बड़े लोगों की, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बड़े लोगों की इस जगह के साथ बड़ी खूबसूरत यादें होंगी, क्योंकि बचपन होता ही बड़ा खूबसूरत है। तो बड़े जितने भी हमारे गांव के, यूँ कह लें कि 90% जो हमारे पुराने, अब तो काफ़ी प्राइवेट इदारे भी बन चुके हैं, लेकिन 90% जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनकी यादें इस दरसगाह के साथ वाबस्ता हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।